आओ बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण पाठ 6 नाव चली भाई नाव चली इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, नाव क्या चीज़ होता है? हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे नाव कहते हैं, इसे अपने स्थानीय बोली में डोंगा भी कहते हैं, या हिंदी के भाषा में, हिंदी की बोली में कश्ती कहते हैं। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये दिखाई दे रहा है, ये नाव है। इस नाव अक्सर सूखे जगहों में नहीं चलता, ये पानी पर ही चलता है। आइए इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। अच्छा बताओ, आप लोग कागज़ की नाव किसको किसको बनाने आती है? और आप लोग नाव अच्छे से बनाते हैं और पानी जब गिरता है तो पानी में बहाते हैं और ये नाव पानी में तैरते हुए चलता है। कैसे चलता है? पानी के अंदर डूब क्यों नहीं जाता? तो नाव बनाने का तरीका तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बड़े भाइयों से नाव का चित्र बनवाइए, नाव बनाइए और इसका फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नाव के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। नाव बनाने के लिए पहले हमको एक कागज़ लेना है, वर्गाकार आकृति में काटना है, उसके बाद इसे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इसे एक बार और मोड़ना है, यहाँ से ये और मुड़ेगा। मुड़ने के बाद उसके 3 पन्नों को एक तरफ मोड़ के और उसके बाद एक पन्ना जो बचा रहता है उसको इस तरफ मोड़ना है। अब उसके बाद उसे पलटी करके खोलते हैं, इस तरह से नाव की आकृति बन जाती है। ये नाव बनाने में आपके बड़े भाई या आपके घर पड़ोस के या आप तो जानते ही हैं। ठीक है, अब कहीं से पानी ढूंढते हैं या घर के अंदर हम किसी भी प्रकार की पानी ले लेते हैं, बाल्टी में ले लेते हैं और उसको चला के देखते हैं तो वहाँ पर ये नाव चलने लगती है। ऐसा क्यों? अब पानी पर डूबता इसलिए नहीं है क्योंकि पानी की सतह से ये ऊपर हो जाता है और ऊपर होने के कारण हल्की भी रहती है, इसलिए ये डूब नहीं पाता है। और इसी तरीके से, ये तो छोटी नाव है, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी नाव भी होती है। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक बार दुलारी अपने परिवार के साथ जगदलपुर गई। दुलारी के मामा जगदलपुर में रहते हैं। मामा के साथ दुलारी नदी के किनारे घूमने गई। दुलारी को पता चला कि इस नदी का नाम इंद्रावती है। देखिए, उस नदी का नाम इंद्रावती है। दुलारी ने देखा कि नदी में कई लोग नहा रहे हैं, उनमें नाव भी चल रही है और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे लोग आ जा रहे हैं। दुलारी ने कागज़ की नाव तो बनाई थी, पर सचमुच नाव की पहली बार देखी थी। दुलारी ने अपने मामा से पूछा कि ये नाव में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? मामा ने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि ये लोग नदी के दूसरे किनारे पर बसे गांव डोंगा घाट जा रहे हैं। दुलारी ने भी नाव में बैठने की इच्छा जाहिर की। मामा ने दुलारी को नाव में सैर कराई। दुलारी बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि नाव आखिर चलती कैसे है। क्या पहले भी नाव होती थी? नाव कैसे होती थी? आइए इस बारे में जानते हैं। पहले क्या करते थे, किसी एक लकड़ी को, बहुत हल्की लकड़ी को पानी में बहा देते थे और इसी के ऊपर बैठ करके नदी वदी पार कर लेते थे। इसके बाद कुछ बदलाव हुआ। कुछ दिनों के बाद एक लकड़ी को जोड़ करके अधिक लकड़ियों को जोड़ना चालू कर दिए। देखो यहाँ पर दिखाया गया चित्र, एक लकड़ी है क्या? नहीं, यहाँ पर लकड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा लकड़ियों को एक साथ जोड़ के उसमें आराम से 2 लोग चलते जा रहे हैं, नदी पार करके जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को भी आपके घर के आसपास मौजूद कोई लकड़ियाँ होगी या कोई थर्माकोल का डिब्बा होगा, उसे पानी में तैरा करके नाव की आकृति बनाना है और नाव कैसे चलती है इस बात का पता भी लगाना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, अगले पाठ की पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 चल रहा है। सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का प्रयोग करते रहें, हाथ को बार बार धोते रहें। आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी बच्चे सम्मिलित हुए हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद।